एक विशाल पीपल के पेड़ की ऊंची डाल पर रानी चिड़िया और नारियल बर्फी वाली चिड़िया बैठी थीं। रानी चिड़िया कुछ दिनों से देख रही थी कि नारियल बर्फी वाली चिड़िया रोज मीठी मीठी बर्फी खा रही है। आज वह उससे इसका राज पूछने आई थी। नारियल बर्फी वाली चिड़िया, मैं कब से तुम्हें देख रही हूँ, तुम रोज इतनी स्वादिष्ट नारियल बर्फी कहाँ से लाती हो? अरे रानी जी, बस यूं ही उड़ते उड़ते मिल जाती है। यूं ही मिल जाती है? गांव में तो मैंने कभी किसी चिड़िया को बर्फी खाते नहीं देखा। सिर्फ तुम ही हो जो इसे रोज खाती हो। कुछ तो है जो तुम छिपा रही हो। ना नहीं रानी जी, मैं सच कह रही हूँ। मुझे सच्चाई चाहिए, बहाने नहीं। तुम बताओगी या मैं खुद इसका पता लगाऊं? रानी जी, बात दरअसल यह है कि मैं एक जादुई पेड़ के पास जाती हूँ, वहीं से मुझे ये बर्फी मिलती है। जादुई पेड़? क्या सच में? कहाँ है ये पेड़? वह बहुत दूर है, गांव के पार, जंगल के उस कोने में, जहाँ कोई आसानी से नहीं जा सकता। अगर यह पेड़ इतना अनोखा है तो हमें भी वहाँ जाना चाहिए। हम सबको इसकी बर्फी मिल सकती है। ना नहीं, वहाँ जाना खतरनाक हो सकता है, हर कोई वहाँ नहीं जा सकता। वो तुम रोज जाती हो, तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ, फिर बाकी चिड़ियों के लिए ये जगह खतरनाक क्यों होगी? क्योंकि उस पेड़ की बर्फी सिर्फ मुझे मिलती है। अगर बाकी चिड़िया वहाँ गई तो शायद वह पेड़ रूठ जाएगा। अब मैं और भी ज्यादा जानना चाहती हूँ, तुम हमें रोक नहीं सकती। कल सुबह हम सब तुम्हारे साथ उस जादुई पेड़ के पास चले। ना नहीं रानी जी, ऐसा मत करिए प्लीज। अब ये तय हो गया है, कल का सूरज उगेगा और हम तुम्हारे राज का सच जानने निकलेंगे। नारियल बर्फी वाली चिड़िया परेशान थी। अगर बाकी चिड़िया वहाँ गईं, तो उसका बड़ा राज खुल जाएगा। सुबह का समय था। सूरज की हल्की किरणें पीपल के पेड़ की डालियों पर पड़ रही थीं। सभी चिड़िया जाग चुकी थीं, लेकिन नारियल बर्फी वाली चिड़िया बेचैन थी। रानी चिड़िया अपने फैसले पर अडिग थी कि आज वे सब जादुई पेड़ के पास जाएंगे। नारियल बर्फी वाली चिड़िया जानती थी कि अगर ऐसा हुआ तो उसका राज खुल जाएगा। वह रानी चिड़िया को अकेले में समझाने की कोशिश करती है। पीपल के पेड़ की ऊंची डाल पर रानी चिड़िया और नारियल बर्फी वाली चिड़िया आमने सामने बैठी हैं। प्लीज रानी जी, मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। मैं सुन रही हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे ये कहने आई हो कि हमें उस जादुई पेड़ के पास नहीं जाना चाहिए, तो बेकार की कोशिश मत करो। रानी जी, सच में आप नहीं समझ रही हैं। वो जगह हमारे लिए सुरक्षित नहीं है, वहाँ कई खतरे छिपे हुए हैं। अगर वहाँ खतरे हैं, तो फिर तुम रोज वहाँ कैसे जाती हो? तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ। वो इसलिए क्योंकि मैं बहुत सावधानी से जाती हूँ। मुझे रास्ता पता है और मैं जानती हूँ कि कैसे खुद को बचाना है। लेकिन बाकी चिड़िया, अगर उन्हें कुछ हो गया तो? मुझे अब पूरा यकीन हो रहा है कि तुम कुछ छिपा रही हो। सच सच बताओ, क्या बात है? रानी जी, मैं डरती हूँ कि अगर बाकी चिड़िया वहाँ गईं, तो वे भी मेरी तरह रोज बर्फी खाने लगेंगी, और अगर सबको बर्फी मिलने लगी तो मेरी बर्फी कम हो जाएगी। तो ये बात है, तुम बस अपनी लालच के कारण हमें रोक रही हो? नहीं नहीं, मैं लालची नहीं हूँ, लेकिन मैंने बहुत मेहनत से यह राज खोजा है। अगर सबको पता चल गया तो मेरे हिस्से में कुछ भी नहीं बचेगा। तो तुमने ये सब सिर्फ अपने लिए रखा? तुमने सोचा भी नहीं कि अगर पूरी टोली को ये बर्फी मिलेगी तो सबका भला होगा? मैं डरती हूँ कि अगर मैंने सबको सच बता दिया तो मेरी बर्फी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तुम गलत सोच रही हो। सच्चा सुख सिर्फ खुद के लिए चीजें रखने में नहीं, बल्कि उन्हें बांटने में है। अगर तुम सच में हमारी टोली की दोस्त हो तो हमें उस पेड़ के पास ले चलो। अगर मैं आपको वहाँ ले भी जाऊँ तो वादा करिए कि सब बर्फी बराबर बांटेंगे। हम सब मिलकर खाएंगे जैसे एक परिवार, और कोई भी भूखा नहीं रहेगा। ठीक है रानी जी, कल सुबह हम सब जादुई पेड़ की ओर उड़ेंगे। रानी चिड़िया संतुष्ट थी और नारियल बर्फी वाली चिड़िया के मन का बोझ थोड़ा हल्का हो गया था। सुबह का समय था।
आसमान हल्का गुलाबी था और सारी चिड़िया पेड़ पर चहक रही थीं। लेकिन आज की सुबह खास थी। नारियल बर्फी वाली चिड़िया को रानी चिड़िया को अपने साथ जादुई पेड़ तक ले जाना था। वह मन ही मन घबराई हुई थी, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं था। उड़ते उड़ते दोनों जंगल की ओर बढ़ने लगीं। रानी चिड़िया उसकी हर हरकत पर नजर रखे थी। जंगल के किनारे नारियल बर्फी वाली चिड़िया और रानी चिड़िया एक डाल पर बैठी हैं। सामने एक घना और रहस्यमयी पेड़ दिख रहा है। तो यही है वह जादुई पेड़। मुझे ये कोई खास नहीं लग रहा, बस एक आम सा नारियल का पेड़ लगता है। रानी जी, ये साधारण नहीं है। ये पेड़ केवल उन्हीं को बर्फी देता है जो इसके पास सही तरीके से जाते हैं। सही तरीके से? इसका क्या मतलब है? इस पेड़ से बर्फी मांगने के लिए एक खास गाना गाना पड़ता है। अगर गाना ठीक से नहीं गाया तो यह नाराज हो जाता है और बर्फी नहीं देता। अच्छा, और तुमने हमें ये पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि यह गाना सिर्फ मुझे ही आता है। मुझे लगता है कि अब भी तुम कुछ छिपा रही हो। नहीं, मैं सच कह रही हूँ। देखिए, मैं गाना गाकर दिखाती हूँ। नारियल बर्फी वाली चिड़िया अपनी मीठी आवाज में गाना गाने लगी। कुछ ही पलों में पेड़ की शाखाओं से सफेद और मीठी नारियल बर्फी गिरने लगी। रानी चिड़िया ये देखकर चकित रह गई। ये तो सच में जादू जैसा है। लेकिन अगर यह पेड़ इतना दयालु है, तो तुमने बाकी चिड़ियों से ये राज क्यों छिपाया? रानी जी, मैं डरती थी कि अगर सबको ये पता चल गया तो हर कोई यहाँ आ जाएगा और पेड़ रूठ जाएगा। फिर शायद मुझे कभी बर्फी नहीं मिलेगी। लेकिन तुम्हें पता है, खुशी सिर्फ खुद खाने में नहीं बल्कि बांटने में होती है। अगर यह पेड़ इतना अनोखा है तो इसे सिर्फ अपने लिए नहीं रखना चाहिए। हमें बाकी चिड़ियों को भी यहाँ लाना चाहिए। पर अगर पेड़ नाराज हो गया तो? अगर यह सच में जादुई है तो ये दयालु भी होगा। चलो हम इसे आजमा कर देखते हैं। रानी चिड़िया को पहली बार समझ आया कि नारियल बर्फी वाली चिड़िया ने ये सब लालच से नहीं बल्कि डर से किया था। घने जंगल में रानी चिड़िया और नारियल बर्फी वाली चिड़िया अब भी जादुई पेड़ के नीचे खड़ी थीं। पेड़ की शाखाओं से अभी भी मीठी नारियल बर्फी टपक रही थी। रानी चिड़िया ने अब तक जो देखा उससे वह चकित थी, लेकिन उसके मन में अब भी कई सवाल थे। दूसरी ओर नारियल बर्फी वाली चिड़िया अब भी असमंजस में थी। जादुई पेड़ के नीचे रानी चिड़िया और नारियल बर्फी वाली चिड़िया आमने सामने बैठी हैं। ये सच में कमाल का पेड़ है, लेकिन मैं अब भी समझ नहीं पा रही कि तुमने इतना बड़ा राज सबसे क्यों छिपाया। रानी जी, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर सब यहाँ आ गए और बर्फी मांगने लगे तो क्या होगा? होगा क्या? सबको बर्फी मिलेगी, सब खुश होंगे। तो पर अगर पेड़ ने बर्फी देना बंद कर दिया तो? अगर यह नाराज हो गया तो? अगर यह सिर्फ सीमित बर्फी दे सकता है और सब आ गए तो हम सब खाली हाथ रह जाएंगे। तो तुम्हारा मतलब है कि डर के कारण तुमने ये सब छुपाया? हाँ, पहले मुझे लगा कि मैं इसे अकेले रख सकती हूँ, लेकिन धीरे धीरे डर बढ़ता गया। डर और लालच में बस एक पतली रेखा होती है। शायद तुमने सोचा कि यह डर है, लेकिन सच में ये थोड़ा सा लालच भी था, है ना? शायद, लेकिन मैं सच में नहीं चाहती थी कि यह पेड़ हमसे रूठ जाए। मुझे लगता है कि हमें इसे परखना चाहिए। मतलब हम आजमाएंगे कि यह पेड़ क्या सच में सबको बर्फी देगा या नहीं। हम बाकी चिड़ियों को यहाँ बुलाएंगे। अगर यह सच में जादुई है तो ये दयालु भी होगा। अगर यह सीमित है तो हम कुछ और रास्ता निकालेंगे। अगर कुछ गलत हो गया तो? अगर कुछ गलत हुआ तो हम मिलकर उसका हल निकालेंगे। लेकिन अगर हमने कोशिश ही नहीं की तो हम हमेशा इस डर में जीते रहेंगे। नारियल बर्फी वाली चिड़िया पहली बार यह समझ रही थी कि सच्चा सुख अकेले खाने में नहीं बल्कि बांटने में है। पेड़ के नीचे हल्की हवा बह रही है।
नारियल बर्फी वाली चिड़िया बेचैन होकर इधर उधर देख रही है, जबकि रानी चिड़िया आत्मविश्वास से भरी हुई है। रानी जी, क्या ये सही होगा अगर पेड़ ने गुस्से में बर्फी देना ही बंद कर दिया तो? अगर यह सच में जादुई है तो ये दयालु भी होगा, और अगर यह केवल तुम्हें बर्फी दे सकता है तो हमें ये समझना होगा कि क्यों। पर मैंने इसे कभी किसी और के लिए आजमाया नहीं। मुझे नहीं पता कि यह क्या करेगा। तो फिर अब समय आ गया है इसे आजमाने का। डर में जीने से अच्छा है कि सच का सामना किया जाए। अगर कुछ गलत हुआ तो हम मिलकर उसका हल निकालेंगे, लेकिन अगर तुमने कभी कोशिश ही नहीं की तो तुम हमेशा इसी डर में जीती रहोगी। नारियल बर्फी वाली चिड़िया गहरी सांस लेती है और धीरे धीरे गाना गाने लगती है। अचानक पेड़ की शाखाएं हिलने लगती हैं और ऊपर से मीठी नारियल बर्फी गिरने लगती है। रानी चिड़िया मुस्कुरा उठती है। देखा, ये पेड़ खुश है, इसे कोई आपत्ति नहीं। सच में, मैंने सोचा था कि यह सिर्फ मुझे ही बर्फी देगा, पर ये तो किसी से भी नाराज नहीं हुआ। क्योंकि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, कम नहीं होती। अब हम बाकी चिड़ियों को भी यहाँ बुला सकते हैं। हाँ, अब मैं समझ गई। अब मैं चाहती हूँ कि सब इस जादू का आनंद लें। चलिए, बाकी चिड़ियों को बुलाते हैं। रानी चिड़िया ने नारियल बर्फी वाली चिड़िया की सबसे बड़ी चिंता को दूर कर दिया था। अब वह न केवल खुद बर्फी खा रही थी, बल्कि दूसरों को भी खुशी से उसमें शामिल करने के लिए तैयार थी। नारियल बर्फी वाली चिड़िया और रानी चिड़िया अब बाकी चिड़ियों को बुलाने की तैयारी कर रही थीं। लेकिन तभी पेड़ की शाखाएं अचानक जोर जोर से हिलने लगीं और आसमान में बादल घिरने लगे। दोनों चिड़िया घबरा गईं। पेड़ के नीचे तेज हवा चल रही है। नारियल बर्फी वाली चिड़िया डरी हुई है, जबकि रानी चिड़िया भी गंभीर हो गई है। रानी जी, मैंने कहा था ना, पेड़ नाराज हो गया। हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। शांत हो जाओ, डरने से कोई हल नहीं निकलेगा। हमें समझना होगा कि यह ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन ये पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। जब मैं अकेले आती थी तब तो सब ठीक था। शायद यह इसलिए हो रहा है क्योंकि अब हम इसे सबके साथ बांटना चाहते हैं। क्या इसका मतलब है कि पेड़ चाहता है कि सिर्फ मैं ही इसकी बर्फी खाऊं? या फिर इसका मतलब ये हो सकता है कि हमें इसे सही तरीके से बांटना होगा। मतलब हमें पेड़ से पूछना होगा कि वह क्या चाहता है। पेड़ से पूछना? लेकिन वह जवाब कैसे देगा? जिस तरह ये हमारे गाने से बर्फी देता है, उसी तरह शायद ये किसी और तरीके से बर्फी देता है। उसी तरह शायद ये किसी और तरीके से अपनी बात समझा सकता है। हमें ध्यान से देखना और सुनना होगा। दोनों चिड़िया ध्यान से पेड़ को देखने लगती हैं। तेज हवा रुक जाती है और पेड़ की शाखाओं पर छोटे छोटे फूल खिलने लगते हैं। फिर अचानक पेड़ से कुछ शब्द हवा में गूंजते हैं। खुशी बांटने से बढ़ती है, लेकिन लालच से खत्म हो सकती है। जो आएगा उसे प्रेम से देना होगा, बिना डर और स्वार्थ के। नारियल बर्फी वाली चिड़िया और रानी चिड़िया एक दूसरे की ओर देखती हैं। अब उन्हें समझ आ गया था कि पेड़ क्या कहना चाहता है। तो इसका मतलब है कि हमें बर्फी बांटनी होगी, लेकिन ईमानदारी और प्रेम से। हाँ, और बिना किसी स्वार्थ या डर के। अब हमें बाकी चिड़ियों को बुलाना चाहिए और उन्हें भी यही सिखाना चाहिए। अब सारी उलझन खत्म हो गई थी। पेड़ नाराज नहीं था, वह बस ये देखना चाहता था कि खुशी सही इरादों से बांटी जा रही है या नहीं। अब बारी थी बाकी चिड़ियों को बुलाने की और उन्हें ये सीख देने की कि खुशी बांटने से ही बढ़ती है। जंगल के बीच नारियल बर्फी वाली चिड़िया और रानी चिड़िया एक ऊंचे पेड़ की डाल पर बैठी हैं। नीचे बहुत सारी चिड़िया इकट्ठा हो रही हैं, जो ये जानना चाहती हैं कि आखिर यह जादुई पेड़ कौन सा है और बर्फी कैसे मिल सकती है।
रानी जी, क्या आपको लगता है कि ये सब हमारी बात मानेंगे? अगर हम सच्चे मन से समझाएंगे तो जरूर मानेंगे, लेकिन हमें उन्हें सिर्फ पेड़ का रहस्य नहीं बताना चाहिए, बल्कि यह भी सिखाना चाहिए कि इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना है। अगर किसी ने ज्यादा बर्फी मांग ली, अगर किसी ने लालच किया तो? तब हमें समझाना होगा कि लालच से कुछ नहीं मिलता। अगर किसी ने ज्यादा लेने की कोशिश की तो हो सकता है कि पेड़ फिर से नाराज हो जाए। तो हमें कोई नियम बनाने होंगे। हाँ, हमें ये तय करना होगा कि हर चिड़िया को बर्फी बराबर मिले और कोई भी भूखा न रहे। नारियल बर्फी वाली चिड़िया गहरी सांस लेती है और फिर हिम्मत जुटाकर बाकी चिड़ियों की ओर देखती है। वह धीरे धीरे उड़कर पेड़ की ओर जाती है और मीठी आवाज में गाना गाने लगती है। कुछ ही पल में पेड़ की शाखाओं से सफेद नारियल बर्फी गिरने लगती है। बाकी चिड़िया खुशी से चहकने लगती हैं। देखा, ये पेड़ हम सबको बर्फी देने के लिए तैयार है, लेकिन हमें इसे प्यार और ईमानदारी से लेना होगा। हर कोई अपनी जरूरत भर ले सकता है, लेकिन लालच नहीं करना। अगर हम इसे मिल बांट कर खाएंगे तो ये हमेशा हमें बर्फी देता रहेगा, लेकिन अगर हमने स्वार्थ दिखाया तो शायद ये पेड़ हमेशा के लिए चुप हो जाए। बाकी चिड़िया आपस में फुसफुसाने लगती हैं। कुछ को यह विचार पसंद आता है, लेकिन कुछ को संदेह होता है। जंगल में हलचल मची हुई थी। नारियल बर्फी वाली चिड़िया और रानी चिड़िया ने सबको समझाने की कोशिश की थी कि जादुई पेड़ से बर्फी प्यार और ईमानदारी से मिल सकती है, लेकिन कुछ चिड़िया अब भी अधीर थीं। इतनी मीठी बर्फी, मैं और ले लूं? हमने कहा था कि सबको बराबर लेना होगा। अगर तुम ज्यादा लोगी तो किसी को कम मिलेगा। लेकिन पेड़ से तो बहुत सारी बर्फी गिर रही है, थोड़ा और ले लेने में क्या बुरा है? अगर तुमने ज्यादा ली तो ये लालच कहलाएगा। पेड़ ये देख रहा है कि कौन क्या कर रहा है। तभी अचानक पेड़ की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगती हैं। सारी चिड़िया चौंककर पीछे हट जाती हैं। तेज हवा चलने लगती है और बर्फी गिरना बंद हो जाती है। जंगल में सन्नाटा छा जाता है। अभी क्या हुआ? पेड़ ने हमें चेतावनी दी है। अगर हमने इसे ईमानदारी से नहीं बांटा तो ये फिर कभी बर्फी नहीं देगा। हम सबको मिलकर ये तय करना होगा कि हम इसे सही तरीके से बांटें। ये पेड़ हमारी भलाई के लिए है, लेकिन हमें भी इसका सम्मान करना होगा। सारी चिड़िया अब समझ चुकी थीं कि लालच से कुछ भी अच्छा नहीं होता। वे धीरे धीरे अपनी बर्फी लेने लगी और जो ज्यादा ले चुका था उसने अपनी बर्फी दूसरों में बांट दी। देखते ही देखते पेड़ फिर से खुश होकर बर्फी देने लगा। देखा, जब हम सबने मिलकर इसे बांटा तो पेड़ ने भी हमें फिर से बर्फी देनी शुरू कर दी। क्योंकि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं और जब हम मिलकर खाते हैं तो पेड़ भी खुश होता है। अब जंगल में हर कोई खुश था। सभी चिड़िया मिलकर बर्फी खा रही थीं और जादुई पेड़ हमेशा के लिए खुश हो गया था। नारियल बर्फी वाली चिड़िया ने अपनी सबसे बड़ी सीख पाई, सच्चा आनंद अकेले खाने में नहीं बल्कि बांटने में है। इसी के साथ यहाँ कहानी समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।